के 24 घंटे चारों पहर हर मिनट इस शातिर के दिमाग में इतनी कहानियां चल रही थी कि पुलिस भी हैरान है, क्योंकि श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब का दिमाग कहानियां बुन रहा था और उन कहानियों को आधार देने के लिए साजिश की नई नई थ्योरी गढ़ रहा था। और आफताब ये सब कुछ कर रहा था श्रद्धा की मौत का सच छिपाने के लिए, और इसमें वो पूरे 6 महीने तक कामयाब भी रहा, क्योंकि श्रद्धा की मौत के बाद उसकी मौत की खबर पूरे 6 महीने तक ना तो उसके घर वालों को लगी और ना ही श्रद्धा को जानने वाले दोस्तों को। आरोपी आफताब के बदलते बयानों में से एक बयान ये भी है। आफताब ने कहा कि झगड़े के आवेश में आके उसने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा की हत्या कर दी। अगर हम इसे सच भी मान लें तो आफताब ने गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद उसे जरा सा भी अफसोस नहीं था, बल्कि इस हत्याकांड के बाद वो सबूतों को मिटाने के लिए साजिशें रचने लगा। श्रद्धा की मौत के बाद एक वक्त पर ही आफताब कितनी प्लानिंग कर रहा था, अब वो समझिए। श्रद्धा के शव को काटने के लिए उसने बाजार से आरी खरीदी, शव को खराब होने से बचाने के लिए उसने फ्रिज खरीदा, उसने शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए डंपिंग एरिया भी तलाशा, खून से सने श्रद्धा के कपड़े को उसने एमसीडी की कूड़ा गाड़ी में फेंकने का आइडिया भी निकाला, घर में बिखरे खून को साफ करने के लिए एसिड के इस्तेमाल का आइडिया भी लगाया। यही नहीं, वो श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी अपडेट कर रहा था, श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड का बिल भी चुका रहा था ताकि किसी को शक ना हो। मर्डर के बाद उसने कुछ दिनों के लिए गुड़गांव के कॉल सेंटर में नौकरी भी की। मतलब प्लान फुल प्रूफ था, कहीं से भी साजिश लीक होने की आशंका नहीं थी, और इसीलिए आफताब महाराष्ट्र पुलिस की पूछताछ में 2-2 बार चकमा भी दे चुका था। लेकिन दिल्ली पुलिस की पूछताछ में उसकी दाल नहीं गली, क्रॉस सवालों के जवाब में वो हर बार फंसता गया। दिल्ली पुलिस की पूछताछ के दौरान आफताब के बदलते जवाबों से पुलिस का शक और गहरा हो गया, क्योंकि जब शुरुआती जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने आफताब से क्रॉस क्वेश्चनिंग करना शुरू किया तो आफताब सच छिपाने के लिए तरह तरह की दलीलें देने लगा और पुलिस को गुमराह करने लगा। इसी बात से पुलिस का शक और गहरा होता चला गया। वैसे आफताब ने साजिश की जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो किसी क्राइम वेब सीरीज की पटकथा से कम नहीं थी, जिसमें सिर्फ 2 किरदार थे, एक श्रद्धा और दूसरा खुद आफताब। लेकिन इस कहानी में स्क्रिप्ट के बाहर से जब किरदारों की एंट्री हुई तो आफताब का डायरेक्शन उसके हाथ से निकल गया और वो पहुंच गया सीधे सलाखों के पीछे, जहां अब उसके गुनाहों का एक एक हिसाब कानून की किताब में लिखा जा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं कि क्राइम ब्रांच का ये केस क्यों देने को तैयार है, क्योंकि अब तक जो सबूत सामने आए वो नाकाफी है। जी हाँ, हत्या की थ्योरी जो सामने आई है वो आफताब ने बताई है, लेकिन मर्डर का हथियार जो है वो अब तक बरामद नहीं हुआ है। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि किस तरह से शव के 35 टुकड़े करने का दावा आफताब ने किया, लेकिन सिर्फ 13 बरामद हुए। बिल्कुल, शव के 35 टुकड़े कर दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ अभी तक 13 बरामद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही फॉरेंसिक जांच की बात की जाए तो मानव अवशेष की पुष्टि अभी होना बाकी है। ये तय नहीं हो पाया है कि जो टुकड़े बरामद हुए हैं वो श्रद्धा के हैं या फिर किसी और के। और इसके अलावा डीएनए टेस्ट भी अभी बाकी है। कुछ अनसुलझे सवाल है जिनका सुलझना अभी सामने आना बाकी है। तो फ्रिज में शव रखा गया, इसको लेकर ये थ्योरी सामने आ रही है कि फ्रिज में खून के धब्बे नहीं मिले हैं, क्योंकि केमिकल के जरिए ये जांचने की कोशिश की गई है, लेकिन फ्रिज में किसी तरीके का खून का धब्बा नहीं मिला है। देखिए, बहुत बारीकी से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, इसलिए इस बीच जानना होगा कि श्रद्धा के कपड़े भी नहीं मिले हैं अब तक, जिन्हें तलाशा जा रहा है। बिल्कुल, जानकारी ये भी है सामने आ रही है कि श्रद्धा के कपड़े को कूड़ा घर में फेंका गया है, लेकिन श्रद्धा के फोन की अगर बात की जाए तो वो भी अभी तक बरामद नहीं हुआ है, क्योंकि श्रद्धा का फोन अगर मिल जाता है तो ऐसे में कई राज निकलकर सामने आ सकते हैं। और सुनने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये दिल दहला देने वाला लगता है, लेकिन शव की खोपड़ी कुछ पता नहीं है। नार्को टेस्ट कोर्ट की तरफ से इजाजत बाकी है। श्रद्धा मर्डर केस की
जांच के दौरान कई सवाल उठने लगे हैं कि क्या आफताब ने सबसे पहले प्लानिंग की थी और उसके बाद जो है हत्या की थी। इतना ही नहीं, जब इतनी खतरनाक साजिश रची गई थी तो उसके बाद अगर दिल्ली पुलिस, क्योंकि कहीं भी अगर इस तरीके की वारदात होती है तो जाहिर सी बात है कि सबूत मिटाना आसान नहीं होता, लेकिन दिल्ली पुलिस को वहां पर एक भी सबूत जो है वो ऐसा नहीं मिल पाया जो कोर्ट के सामने पेश किया जा सके। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि आखिर क्या क्या सवाल जो है अब श्रद्धा हत्याकांड के बाद उठ रहे हैं। शातिर दिमाग में खौफनाक प्लान, मर्डर के बाद सबूत किए साफ, एक टेस्ट खोलेगा राज। दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती श्रद्धा मर्डर केस बन चुकी है, जिसमें आरोपी उनकी गिरफ्त में है। आरोपी का कबूलनामा है, लेकिन उसने जिस वारदात को अंजाम दिया उसे साबित करने के लिए सबूतों की कमी है। पुलिस के मुताबिक अब तक आफताब ने अपने बयान में माना कि उसने ही श्रद्धा की बेरहमी से हत्या की थी। श्रद्धा और आफताब लंबे वक्त से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, जिसके बाद श्रद्धा चाहती थी कि इस रिश्ते को मुकम्मल नाम दिया जाए। इसके लिए आफताब से कई बार उसने शादी की बात की, लेकिन हर बार आफताब शादी की इस बात को टाल जाया करता था। आफताब ने कबूल किया कि वो रोज रोज शादी की बात से परेशान हो उठा और फिर उसने एक खौफनाक साजिश रच दी। पुलिस पूछताछ में यह बात तो साफ हो चुकी है कि आफताब ने ही श्रद्धा का कत्ल किया और फिर उसके शव के 35 टुकड़े 18 पॉलिथीन में पैक कर दिए। लेकिन आफताब इतना शातिर था कि उसने जिस बिस्तर पर गला दबाकर श्रद्धा की हत्या की, वहां पर उसने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। और इसकी वजह बताई जा रही है, आफताब ने जिस एक खास केमिकल का इस्तेमाल किया था, वो केमिकल, यही केमिकल अब जांच टीम के लिए सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि जहां जहां भी अपने जुर्म के निशान आफताब ने छोड़े थे, वहां वहां उसने खास किस्म के केमिकल का इस्तेमाल किया था, जिससे सारे सबूत मिटते चले गए। बिस्तर के साथ साथ पुलिस ने उस फ्रिज को भी अपने कब्जे में लेकर जांच की, जिसमें श्रद्धा का शव रखने की बात आफताब ने कबूल की थी। दावा किया जा रहा है कि उस फ्रिज में भी आफताब ने केमिकल का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद पुलिस ने घर के कोने कोने को खंगाला था और आफताब के जुर्म से जुड़े एक एक सबूत को इकट्ठा करने के लिए बेंजीन टेस्ट कराया था। बेंजीन टेस्ट फोरेंसिक टीम का एक विशेष तरह का टेस्ट होता है, जिसे क्राइम सीन पर, वारदात वाली जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। इस टेस्ट में हर उस क्राइम सीन पर एक केमिकल को छिड़का जाता है और अगर उस जगह का रंग लाल हो जाता है तो मतलब वहां पर खून था। लेकिन फोरेंसिक टीम ने आफताब के घर जब इस बेंजीन टेस्ट को अंजाम दिया तो उनके हाथ कुछ खास नहीं लगा। दिल्ली पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ मिलकर ये बेंजीन टेस्ट किया था। पूरे घर में केमिकल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन फोरेंसिक टीम भी हैरान रह गई, क्योंकि श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए गए थे और उसके बाद श्रद्धा का शव फ्रिज के अंदर रखा गया था। इतनी खौफनाक वारदात के बाद भी पूरे घर में कहीं भी खून के धब्बे नहीं मिले थे। यही नहीं, सिर्फ किचन में लोअर सेल्फ में खून के धब्बे मिले हैं, जिसके सैंपल फोरेंसिक टीम ने ले लिए हैं। लेकिन आफताब कितना शातिर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। न सिर्फ उसने इस वारदात को अंजाम दिया, बल्कि बड़े ही शातिराना ढंग से एक एक सबूत को मिटाता चला गया। तो देखिए, लगातार आपको ये दिखाया कि दिल्ली पुलिस की जांच जो है वो चल रही है, लेकिन मानव लगातार मेरे साथ बने, उनके पास जाऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ। देखिए, इसी तरीके के ग्लव्स जो हैं वो जगह जगह पर हमें दिखाई दिए, यानी कि दिल्ली पुलिस जो है जब तलाशी अभियान के लिए यहाँ पर पहुंची थी, उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस ये ग्लव्स जरूर यहीं पर फेंक के गई है और यही वजह है कि अब जांच पर जो है सवाल भी उठ रहे हैं। लगातार मानव मेरे साथ बने हुए। मानव, आज भी दिल्ली पुलिस इसी जंगल में पहुंची थी जहाँ दूसरे छोर पर आप मौजूद है। क्या दिल्ली पुलिस को आज कुछ मिल पाया? देखिए, महरौली छतरपुर का ये करीब 4 से 5 किलोमीटर के हिस्से में फैला हुआ जंगल है और इस जंगल में पुलिस बीते 4 दिन से अपना सर्च ऑपरेशन चला रही है। तलाश है श्रद्धा के उस मोबाइल फोन की जिसको लंबे समय तक आफताब इस्तेमाल करता रहा और उसके दोस्तों से बातचीत करता रहा, क्योंकि उसी मोबाइल
फोन, अगर मोबाइल फोन मिल जाता है तो पुलिस के लिए ये केस बहुत मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अगर अभी तक आप देखें तो पुलिस के पास ऐसी 12-13 हड्डियां हैं और उनके बारे में ये कहा भी नहीं जा सकता कि वो श्रद्धा की है या किसी जानवर की है, क्योंकि जंगल से उठाई है, उनका डीएनए टेस्ट होना है। तो यानी पुलिस के लिए ये पूरा केस अभी काफी कमजोर है। अगर पुलिस को ये केस मजबूत बनाना है तो ऐसे तथ्य और ऐसे सबूत इकट्ठा करने होंगे जिससे वो साबित कर पाए कि उसका मर्डर, श्रद्धा का मर्डर आफताब नहीं किया है।